अध्याय 99 अध्याय 2219 जिनलुओ जिंगचेन भाग 1। बूम पान बुवान का अंधकार फूट पड़ा, जिससे उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई तथा पुनः दूसरे स्थान पर प्रकट हुई, जिससे उस व्यक्ति में भय उत्पन्न हो गया जिसके सामने वह प्रकट हुई थी। वह व्यक्ति शेनवू यान्ये था, प्रकाशहीन दिव्य शासक। आह! इससे पहले कि वह चिल्ला पाती, पान बुवांग ने भयानक गति से वार किया। उसकी उंगलियां अंधेरे के पंजे बन गईं। आसानी से उसने उसकी सुरक्षात्मक ईश्वरीय ऊर्जा को भेद दिया। उसका हाथ एक तेज गति से उसकी छाती से होते हुए उसकी पीठ से निकल गया। धप धप पान बुवांग के हाथ में एक मानव हृदय दिखाई दिया, जो अभी भी ताजे खून से गर्म था। उसने उसे बाहर निकाला। जैसे ही उसने उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ा, उसकी लयबद्ध धड़कन धीमी हो गई। बूम! उसकी अंधकार शक्ति के विस्फोट से हृदय नष्ट हो गया। एक क्षण में वह नष्ट होकर शून्य में बदल गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। शेनवू यान्ये के चिल्लाने से पहले ही पान बुवांग के हाथ का अंधेरा एक ब्लेड में बदल गया। उसने उसे ऊपर की ओर घुमाया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट डाला। उसके शरीर का बायां आधा हिस्सा कट गया। उसका बायां हाथ पूरी तरह से फट गया। फिर भी पान बुवांग की अभिव्यक्ति संतुष्ट रही, क्योंकि उसने जल्दी से अपना हाथ नीचे की ओर घुमाया, काम खत्म करने और उसके शरीर को 2 हिस्सों में काटने का इरादा किया। मरना। अचानक, इससे पहले कि पान बुवांग अपना घातक हमला जारी रख पाता, दियान ज्यूजी, जो सबसे करीब था, आगे बढ़ा। उसके तराजू वाले हाथ ने असीम भगवान की सुनहरी शक्ति को नीचे गिरा दिया। बूम! हमले की ताकत ने अस्थायी रूप से पान बुवांग की हरकतों को रोक दिया, लेकिन दियान ज्यूजी की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसने जो उम्मीद की थी वह नहीं हुआ। पान बुवांग की तुलना में उसकी शक्ति लगभग 60% कम हो गई थी, जो बिल्कुल भी दबा हुआ नहीं था। हमले ने उसे मुश्किल से परेशान किया। पान बुवांग ने एक भी कदम पीछे नहीं लिया। इसके बजाय उसने दियान ज्यूजी के तराजू वाले हाथ को कुचलने वाले बल के साथ पकड़ लिया, फिर उसे ठंडी अथाह जमीन पर पटक दिया। बूम बूम बूम! एक तरफ पान बुवांग ने शेनवू यान्ये के खिलाफ अपनी परफेक्ट गॉड पावर का विस्फोट किया, जिससे उसका शरीर फट गया। दूसरी तरफ उसने दियान ज्यूजी को कठोर जमीन पर पटक दिया, जिससे हर वार के साथ विनाश की लहर फैल गई। बूम! अंतिम शक्तिशाली थ्रो के साथ पान बुवांग ने दियान ज्यूजी को एक तेज धमाके के साथ पास के पहाड़ पर गिरा दिया। देवता का खून बहने लगा और उसका शरीर उखड़ गया, और पान बुवांग ने देखा कि शेनवू यान्ये की आत्मा दूर चली गई, दूर भाग गई। हालांकि उसका शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन एक देवता की उच्च साधना ने उनकी आत्मा को जीवित रहने दिया। भले ही उनका शरीर नष्ट हो गया हो, लेकिन यह एक देवता को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन जब उसकी आत्मा बच गई, तो दियान ज्यूजी के हस्तक्षेप के कारण उसमें छेद और चोटें थीं। पान बुवांग के हमले ने न केवल उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि उसके सार को भी चीर दिया था। पान बुवांग अपनी कमजोर आत्मा का पीछा करने ही वाला था कि अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी, जिसने उसे वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। बस काफी है। आदेश का पालन करते हुए प्राचीन सच्चे देवताओं की भयानक शक्ति ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया, जिससे पान बुवांग की गतिविधियां रुक गईं। पान बुवांग, क्या तुम्हें अपने कामों के परिणामों का एहसास है? लियू शियाओ की दहाड़ ने हवा को भर दिया। जब उसके ऊपर 6 दिव्य दुनियाएं प्रकट हुईं, उनकी अपार शक्ति भयानक बल के साथ चमक रही थी। लियू शियाओ से निकलने वाली ऊर्जा पान बुवांग से भी अधिक थी, जो अंतहीन कोहरे के समुद्र से अनियंत्रित था। उसकी शक्ति के दबाव ने उनके नीचे की जमीन को हिला दिया। उच्च पुजारी लियू शियाओ की ओर देखते हुए पान बुवांग ने जवाब देने से पहले मंद मंद मुस्कुराया। गुरु ने मुझे नया जीवन दिया है। आज मेरे पास जो कुछ भी है वह सब उन्हीं की वजह से है। उसने मुझे सब कुछ दिया है, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर मुझे मरना भी है तो उसकी खातिर ही मरूंगा। बोलते बोलते पान बुवांग की आंखें काली पड़ गईं। उसे बिना किसी संदेह के पता था कि आज उसका अंत होने वाला है, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया था। अब समय आ गया था कि वह उससे मिले, वह जो दूसरी तरफ उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसे काफी देर तक इंतजार करवाया था। अब उसके लिए जीवित दुनिया में रहने का कोई कारण नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वह अपने मालिक की दयालुता का बदला चुका सके। अब उसका यही एकमात्र उद्देश्य था। अच्छा अच्छा अच्छा, लियू शियाओ ने कहा। उसकी आवाज क्रोध से भरी हुई थी। उसकी शक्ति बढ़ गई, जिसने पान बुवांग को जगह में दबा दिया। प्राचीन सच्चा भगवान आगे बढ़ा। उसकी हथेली प्राचीन स्वर्गीय कानूनों से भरी हुई थी, भयानक गति से पान बुवांग की ओर उड़ रही थी। अंतर्वस्तु
मर जाओ, लियू शियाओ ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। आज वह अपने सामने इस युवक को खत्म कर देगा। चून की पान बुवांग ने यूचे फॉग सम्राट का पक्ष लिया था, इसलिए आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। देवताओं की शक्ति निर्विवाद थी। सच है, वे अंतहीन कोहरे के समुद्र में दबे हुए थे, लेकिन प्राचीन सच्चे देवता अभी भी अपने मूल में प्राचीन सच्चे देवता थे। अपनी शक्ति के केवल 60% के साथ भी यह एक परिपूर्ण सच्चे भगवान को कुचलने के लिए पर्याप्त था, भले ही वह परिपूर्ण सच्चा भगवान अपनी पूरी ताकत पर हो। अंधेरा, सेटिंग, प्रत्येक दुनिया में उन्होंने अपने स्वर्गीय नियमों से जो शक्ति प्रकट की, उससे उनकी शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई, जिससे प्राचीन सच्चे देवता सच्चे देवताओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए। जितने अधिक विश्व उन्होंने प्रकट किए, उनकी शक्ति उतनी ही अधिक हो गई। अनुप्रयोग, अगर यह उच्च पुजारी वान दाओ होता, जिसके पास केवल 2 दिव्य दुनियाएं होती, तो उसकी ताकत अंतहीन कोहरे के समुद्र के दमन के साथ भी पान बुवान के बराबर होती, जिसका दमन नहीं किया गया था। लेकिन लियू शियाओ, उसके पास 6 दिव्य दुनियाएं थीं। जैसे ही प्राचीन सच्चे भगवान लियू शियाओ भयानक शक्ति के साथ उतरे, उनकी दिव्य शक्ति पेन बुवान की ओर टूट पड़ी। पेन बुवान की आंखों में अचानक एक प्राचीन निशान चमक उठा। वह अपने उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य की निषिद्ध तकनीक का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक उसके और लियू शियाओ के सामने एक आकृति प्रकट हुई। बूमूमम, लियू शियाओ की शक्ति हवा से टकराए तूफान की तरह नीचे गिर गई, लेकिन इससे पहले कि वह पानबुवान तक पहुंचती, मुख्य पुजारी से एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी, जो एक पल में प्रकट हो गया था। एक ही हरकत से उसने लियू शियाओ की शक्ति को दूसरी जगह भेज दिया। बूमम, उद्धरण चिन्ह, ईश्वरीय ऊर्जा और दिव्य शक्ति का टकराव अथाह भूमि पर हुआ, जिससे धरती में दरारें पड़ गईं। मलबा हर दिशा में उड़ गया, टूटे हुए टुकड़ों की तरह बिखर गया, क्योंकि प्रभाव की विशुद्ध शक्ति भूमि में गूंज उठी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अपने बनाए छेद से बाहर निकलते हुए लियू शियाओ ने अपना सिर बिग रेज की ओर घुमाया। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि वह कोई सवाल पूछ पाता, मुख्य पुजारी बिग रेज ने पहले बोल दिया, मुझे पहले उससे कुछ जवाब चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पान बुवांग अभी भी हस्तक्षेप से स्तब्ध था। उसने मुख्य पुजारी की ओर देखा। उसके विचारों में भ्रम की स्थिति थी। वह अपनी अंतिम तकनीक का उपयोग करने के लिए तैयार था, लेकिन अब बिग रेज के अप्रत्याशित हस्तक्षेप के कारण वह आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा क्यों किया गया। फिर भी उसने खुद को संभाला और जवाब दिया, आप क्या जानना चाहते हैं महापुरुष? पान बुवांग ने पूछा। उसके हृदय में भ्रम के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। यहाँ उसका एकमात्र उद्देश्य देवताओं को विलंबित करना था। जितना अधिक वह उन्हें रोक सकता था, युनचे उतना ही आगे अंतहीन कोहरे के समुद्र में यात्रा करता। जितना अधिक देवताओं को दबाया जाता, उतना ही वे पीछा छोड़ने के लिए मजबूर होते। चून की मुख्य पुजारी के पास प्रश्न थे और इससे और अधिक विलंब हो सकता था, जिससे युनचे को रसातल में और अधिक गहराई तक भागने का मौका मिल सकता था। इसलिए पान बुवांग के पास उत्तर न देने का कोई कारण नहीं था। बिग रेज की बूढ़ी आंखें काफी देर तक पान बुवांग पर टिकी रहीं। उसके बाद आखिरकार उसने कुछ कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारे गुरु युनचे ने तुम्हें सब कुछ दिया है। क्या इसका मतलब यह है कि आपका संपूर्ण दिव्य सार भी युनचे द्वारा दिया गया था? मुख्य पुजारी के सवाल ने सभी को वज्रपात की तरह झकझोर दिया, उन्हें अंदर तक हिला दिया। चंद्रदेव और तारादेव की आंखें अचानक एहसास से चमक उठीं। पूर्ण दिव्य सार ईश्वर स्रोत विरासत को पूरी तरह से पूरा करने की क्षमता, ये किसी को पूर्ण सच्चे ईश्वर के दर्जे तक पहुंचाएगी। उन्होंने इसका कितना सपना देखा था। वे अपने भावी उत्तराधिकारियों के पास ऐसी शक्ति होने के लिए कितने लालायित थे। उनके वंश द्वारा ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने का विचार हमेशा एक दूर का, लगभग असंभव सपना था। लेकिन मुख्य पुजारी के सवाल को सुनकर उनमें कुछ चिंगारी सी उठी। उन्हें भी याद है कि उस समय पान बुवांग के पास केवल 8 स्तर का दिव्य सार था। क्या ऐसा हो सकता है? इस विचार का पागलपन उनके दिमाग में जड़ जमाने लगा और उनमें एक मादक आशा भर गई। दूसरी तरफ यानी कि घायल आत्मा अभी भी क्रूर लड़ाई से छटपटा रही थी। वह उच्च पुजारी बान दाओ की सुरक्षा में चली गई। डर ने उसे जकड़ लिया। दूसरी तरफ खून से लथपथ और टूटा हुआ ड्यानजुइजी भी प्राचीन सच्चे भगवान की सुरक्षा की ओर खुद को घसीटता हुआ आगे बढ़ा। उसकी घृणा भरी नजर पान बुवांग पर टिकी हुई थी। वह लड़खड़ाता हुआ प्राचीन सच्चे भगवान की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध था।
तुमने अभी पान बुवान के साथ क्या किया? दूर दूर तक किलिन भगवान ने यूचे को अंतहीन कोहरे के समुद्र में ले जाकर भयानक गति से यात्रा की। जैसे जैसे वे रसातल के दिल में आगे बढ़ते गए, आकाश बदल गया, भूरे से गहरे भूरे रंग में बदल गया। यहाँ घनी अथाह धूल इतनी भयानक थी कि यह सच्चे ईश्वर के दायरे से नीचे किसी को भी मिनटों में निगल सकती थी या भ्रष्ट कर सकती थी। मैंने उसे अपना आशीर्वाद दिया, युनचे ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आशीर्वाद, ली सू ने असमंजस में पूछा, उसके शब्दों के पीछे का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। ईश्वरीय क्षेत्र के उत्तरी दिव्य क्षेत्र में वापस आकर एलिमेंटल और स्वर्ग के निर्माण करने वाले शैतान सम्राट के सृजन देवता से अंधकार की शक्ति के साथ मैं अंधकार ऊर्जा को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता में पूर्णता की स्थिति तक पहुंच गया। इसके साथ मैं अपूर्णताओं वाले लोगों को बदलने में सक्षम था, जिससे उनके शरीर वास्तव में अंधकार की शक्ति के अनुकूल हो गए। और अभी कुछ समय पहले मैंने पान बुवान के लिए भी यही किया था। वह मेरा आशीर्वाद पाने वाला पहला व्यक्ति था। विनाश की शक्ति, अथाह धूल की शक्ति डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ली सू ने यूचे की बात सुनी, चुपचाप चौंक गई। सिर्फ एक दशक में एबिसल डस्ट को इस हद तक नियंत्रित करने में सक्षम होना। अगर मैं अंतहीन कोहरे समुद्र का सम्राट हूँ, तो पान बुवान को इसका राजकुमार माना जा सकता है। डॉट डॉट डॉट। दुर्भाग्यवश वह अपना अंतिम उद्देश्य पूरा करेगा और इससे पहले कि इतिहास ये समझ सके कि उसके शरीर में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, वह लुप्त हो जाएगा, युनचे ने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी अंतिमता झलक रही थी। तुम्हारी दिल की धड़कन थोड़ी धीमी है। क्या तुम दोषी महसूस कर रहे हो? ली सू ने युनचे में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस करते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। युनचे ने अपनी आंखें बंद कर ली और बातचीत को अपने रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वे अंतहीन कोहरे के समुद्र में और भी गहरे उतरते जा रहे थे। लाखों मील से लेकर 2 मिलियन, 10 मिलियन मील तक वे रसातल में और भी आगे बढ़ते गए। इस दूरी पर प्राचीन सच्चे देवता भी उसे ढूंढने में संघर्ष करेंगे, खासकर अंतहीन कोहरे के समुद्र की इस गहराई में। बेशक युनचे की मौजूदा शक्ति और दिव्य इंद्रियों के साथ सैकड़ों मिलियन मील तक पहुंचने के कारण वह अभी भी पान बुवान और देवताओं के बीच होने वाली हर चीज को आसानी से देख सकता था। उसे पैन बुवान द्वारा उसके बारे में सब कुछ बता देने से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार उसका एबिस से दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं था। वे दुश्मन थे और वे हमेशा यही रहेंगे। और अगली बार जब वह फिर से प्रकट होगा, तो वह ऐसा तभी करेगा जब उसके पास एबिस को पलटने की शक्ति होगी। प्यार, दोस्ती, गुरु शिष्य का रिश्ता सब कुछ झूठा था। इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। जल्द ही आकाश और भी अधिक काला हो गया, क्योंकि अधिक से अधिक भयानक अथाह धूल हवा में भर गई। इसका दमनकारी भार प्रत्येक बीतते क्षण के साथ बढ़ता जा रहा था। अथाह किलिन भगवान ने युनचे को अंतहीन विस्तार में और भी गहराई तक ले जाया, अंतहीन कोहरे के समुद्र की सबसे गहरी गहराई की ओर बढ़ते हुए। वे जितना आगे बढ़ते गए, उनके आसपास की दुनिया उतनी ही बदलती हुई प्रतीत हुई, मानो वे स्वयं अंधकार के हृदय में उतर रहे हों। सोचने के लिए युनचे वास्तव में किसी को पूर्ण दिव्यसार में बदल सकता है। जुड़वा देवताओं ने अविश्वास में बड़बड़ाया। उनकी आवाजें पान बुवान की कहानी सुनते समय कांप रही थी। उनके दिमाग में सदमा और अविश्वास फैल गया। हर शब्द उनके सामने असंभव वास्तविकता को समझते हुए उनके अंदर समाता जा रहा था। असंभव, चाहे वे अपने मन में कितनी भी बार असंभव चिल्लाएं, पान बुवान उनके सामने खड़ा था, सत्य का एक जीवित प्रमाण। वह रूपांतरित हो चुका था। उसका शरीर अंधकार की गहन ऊर्जा के साथ पूरी तरह से संगत था, जिससे वह एक सच्चा पूर्ण दिव्यसार बन गया, एक पूर्ण ईश्वर। यह इसलिए मैंने कहा कि मैं मास्टर का सब कुछ मानता हूँ, पान बुवांग ने फिर से कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। इसलिए अगर मैं उनके लिए मर भी जाऊं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी आभा एक बार फिर से उभरी, उसके शब्दों के वजन के साथ और भी तीव्र हो गई। उसने अपने सामने स्तब्ध देवताओं को देखा, ये जानते हुए कि उसने बहुत देर कर दी है। अगर उसकी गणना सही थी, तो युनचे को अब तक अनंत कोहरे के समुद्र में करोड़ों मील की गहराई में जाना चाहिए था। उसके स्वामी की सुरक्षा सुनिश्चित थी। इसके साथ ही पान बुवान की आंखें ठंडी हो गईं और वह अपनी निषिद्ध तकनीक को प्रयोग करने के लिए तैयार हो गया। अचानक तनावपूर्ण माहौल के बीच मुख्य पुजारी उच्च पुजारी वान दाओ की ओर मुड़े और बोले, वान दाओ, मुझे लगता है कि युनचे आपके लिए इसका उपयोग करने लायक है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हें मुझे एक ड्रिंक देनी होगी।
और ये दुनिया की सबसे अच्छी शराब भी होनी चाहिए, उच्च पुजारी वान दाओ ने उत्तर दिया, मानो वे समझ रहे हों कि बिगरेज का क्या मतलब था। बिगरेज ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये दुनिया का सबसे अच्छा पेय हो। पान बुवांग उनकी बातें सुनकर उलझन में पड़ गया। उसके भीतर संकट की भावना पनपने लगी, उसकी सहज प्रवृत्ति चिल्लाने लगी कि कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि कोई उनकी बातचीत को पूरी तरह से समझ पाता, महायाजक वान दाओ की दो दिव्य दुनियाएं प्रकट हुईं, जो अपार शक्ति से चमक रही थी। ये वे स्वर्गीय नियम थे जिन पर उन्होंने पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी, और वे उन्हीं नियमों के साथ खड़े थे जो दुनिया को नियंत्रित करते थे। वान दाओ ने अपने जीवन में दो नियमों में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि उसकी प्रतिभा उसे केवल इतनी ही दूर तक ले जा सकती थी, लेकिन उसे इस जीवन में की गई अपनी यात्रा पर गर्व था। उसकी नज़रें आखिरी बार अपनी दुनिया पर टिकी थीं। यह आखिरी बार होगा जब वह उन्हें देखेगा, इससे पहले कि वे गायब हो जाएं। इससे पहले कि उसकी साधना पीछे हट जाए, सच्चे ईश्वर के दायरे में वापस लौट जाए। लगभग 100 मिलियन मील की दूरी पर युनचे, जो अपनी दिव्य इंद्रिय के भीतर सब कुछ घटित होते हुए देख रहा था, ने अचानक संकट की एक विनाशकारी भावना को महसूस किया। बूम बूम। उच्च पुजारी वान दाओ के दो दिव्य संसार गहरे प्रकाश में फट गए क्योंकि उन्होंने स्वर्गीय नियमों को प्रकट किया। एक में अंतरिक्ष का नियम था और दूसरे में आयाम का नियम। जैसे ही दुनियाएं फटी, स्वर्गीय कानून आसमान की ओर बढ़े और फिर ज्वाला की तरह चमकने लगे और फिर गायब हो गए। महायाजक वान दाओ लड़खड़ा गया, उसे बहुत सारा खून खांसने लगा और उसकी आंखें पीड़ा से लाल हो गईं। उसकी प्राचीन भयावह आभा कम होने लगी और उसकी साधना नाटकीय रूप से कम हो गई। क्रैक बेंग। अचानक उनके आसपास का स्थान हिंसक रूप से कांप उठा, हर जगह दरारें दिखाई देने लगी। स्थानिक दरारें खुल गईं, और यह सिर्फ उनके आसपास ही नहीं था, ये दरारें अंतहीन कोहरे के समुद्र और आसपास के इलाकों में फैल गईं। यहाँ तक कि अंतहीन कोहरे में गहरे इलाके भी टूट गए हैं क्योंकि स्थानिक दरारें दिखाई देने लगी हैं। वूम। हालांकि पान बुवान को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, फिर भी वह आगे की ओर तेजी से बढ़ा ताकि महायाजक वान दाओ को वह सब करने से रोका जा सके जो वह कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह उसके करीब पहुंच पाता, लियू शियाओ उसके सामने आ गया और उसका रास्ता रोक दिया। पान बुवान दहाड़ा, उसे महसूस हुआ कि भयानक संकट आने वाला था उस पर नहीं, बल्कि उसके मालिक पर। अंतहीन कोहरे के सागर की गहराई में युनचे को लगा कि उसके आसपास की जगह कांप रही है, वास्तविकता के ताने बाने में दरारें दिखाई दे रही हैं। भय और खतरे की गहरी भावना उस पर हावी हो गई, जो हर गुजरते पल के साथ और भी मजबूत होती जा रही थी। स्वर्गीय कानून कांप रहे हैं। उच्च स्तर की स्थानिक शक्ति वाले किसी व्यक्ति ने स्वर्गीय कानूनों को परेशान कर दिया है। लीसू की आवाज़ युनचे के दिमाग में तेजी से गूंजी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ स्थानिक दरारें खुल रही हैं और निकास भी हैं, वे कहीं न कहीं से जुड़े हुए हैं। लीसू की आवाज़ में तत्परता थी, उसकी चिंता स्पष्ट थी क्योंकि उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास था। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि युनचे को पूरी तरह से समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसकी दिव्य भावना ने तुरंत पुष्टि कर दी कि यह प्राचीन सच्चे देवताओं का काम था। यह उसके लिए अच्छा नहीं था। आसन्न खतरे की भावना हर गुजरते सेकंड के साथ मजबूत होती जा रही थी। पुकी। स्थानिक दरारों के तूफान के बीच अपने ही खून में भीगे हुए उच्च पुजारी वान दाओ ने अपने पास की दरारों में से एक की ओर कांपती हुई उंगली से इशारा किया। युनचे वहां है। देवताओं की तरफ से स्थानिक दरारों के माध्यम से उच्च पुजारी वान दाओ ने युनचे की आभा को एक छेद से निकलते हुए महसूस किया। उसने देवताओं को अंतरिक्ष में दरार में प्रवेश करने का निर्देश देते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे यकीन था कि युनचे उस दरार के निकास बिंदु के पास था। वास्तव में ये स्थानिक दरार युनचे की सबसे नज़दीकी दरार से जुड़ी हुई थी। वास्तव में यह उससे कुछ ही मील की दूरी पर थी। जाओ, उच्च पुजारी दहाड़ा, भागो। भले ही लीसू यह नहीं देख पा रही थी कि युनचे क्या देख रहा था, उसने उनके पास की स्थानिक दरार से उत्पन्न होने वाले खतरे की भारी भावना को महसूस किया। बूम उद्धरण चिन्ह। अप्रत्याशित रूप से देवताओं के स्थानिक छेद में प्रवेश करने से पहले
एक शक्तिशाली बल बाहर की ओर फटा। एक तेज तलवार हवा में चीरती हुई सीधे महायाजक वान दाओ की ओर बढ़ी। उसकी साधना गिर गई थी और वह अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क नहीं था। परिणाम स्वरूप तलवार के हमले से वह पूरी ताकत से घायल हो गया। उसका शरीर उड़ गया, खून उसके पीछे बह रहा था और वह रसातल में जा गिरा। प्रभाव हवा में गूंज उठा। बूम! महायाजक वान दाओ को अपने कानूनों को उखाड़कर अस्थायी स्थानिक दरारें बनाने से पहले ही चोटें लग चुकी थीं। तलवार के हमले से हुए नए घावों के साथ वह गिर पड़ा। उसका शरीर तनाव को झेलने में असमर्थ था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और एक आखिरी हताश सांस के साथ महायाजक वान दाओ बेहोश हो गया। उसका शरीर भारी चोटों से बेहोशी में डूब गया। सभी के आश्चर्य और स्तब्ध भावों के बीच स्थानिक दरारें स्वयं ही ठीक होने लगी और अंततः अपने नियमों में आई गड़बड़ी से छुटकारा पाने लगी। हालांकि बंद हो रही दरारों के महत्व पर विचार करने का समय नहीं था। देवता जल्दी से उस व्यक्ति की ओर मुड़े जिसने महायाजक पर हमला किया था। कैली हुआ क्विंगयिंग अविश्वास में बड़बड़ाया।